हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां एक महिला से बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। आपको बता दें कि जिस महिला से फिरौती मांगी गई है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। इसके लिए बदमाशों ने वर्चुअल डोंगल का इस्तेमाल किया है। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम ने बदमाशों के साथ उस महिला को भी मौके पर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले और कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जी, इसमें दिनांक 3 तारीख को रात्रि को हमारे पास एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं झज्जर से, जिनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता सिक्योरिटी रीजन से। उन्होंने हमारे पास आके एक दरखास्त दी कि उनको 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और 20 लाख रुपए नहीं दिए तो उनके लड़के को जान से मार देंगे। तो उसके ऊपर हमने तुरंत एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये एक बड़ा क्लासिकल केस है जिसके अंदर मुखबिरी और हमारे साइबर एक्सपर्ट दोनों की जो चीज़ें हमारी कामयाब हुई और इस पर वर्कआउट करा और हमने तुरंत इसको मामले को ट्रेस करा, एक्यूज आइडेंटिफाई करा। जहां से सिम हुए थे उसमें एक लेडी है, उसको भी हमने अरेस्ट करके जेल में भेजा है। और जब इस लड़के को लेके आए हमने आइडेंटिफाई करा, वॉइस से आइडेंटिफाई कराया, फिर नंबरों से आइडेंटिफाई हुआ। वर्चुअल कॉल इसने करी थी वर्चुअल नंबर से। तो जब इसको पकड़ा तो ये इसका नाम है वीरेंद्र एलियस बसंती, सन ऑफ रमेश। ये तला गांव का रहने वाला है झज्जर के अंदर, और ये 2015 से लगातार फरार चल रहा है, वारदातें करता रहा और अलग अलग गैंगों से जुड़ा रहा। एक इसकी ये खासियत है कि जो हाई प्रोफाइल गैंग्स हैं उनके साथ ये जुड़ा रहा है, जिसके अंदर हाई प्रोफाइल गैंग में है जी अपना टिल्लू ताजपुरिया गैंग, विक्की कंसालिया गैंग, रामकरण गैंग, राजेश सरकारी गैंग, नरेश काठा गैंग। इन सब के साथ ये जुड़ा रहा और वारदातों को इसने अंजाम दिया। जो इसको लाके हमने पूछताछ करी तो इससे हमारे को 32 बोर का एक पिस्टल भी बरामद हुआ। और जो पूछताछ में जो खुलासा हुआ तो ये काफी दिनों से क्राइम में एक्टिव था। सबसे पहला इसका पर्चा गुड़गांव के अंदर गिरोहबंदी का पर्चा दर्ज हुआ, जिसके अंदर ये अभी तक फरार चल रहा है जमानत कराकर। उसके बाद 2015 में इसने सोनीपत के अंदर कमासपुर गांव के अंदर मर्डर करा था। उसके बाद इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रोहतक के अंदर L1 पे ठेके के ऊपर 37 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। उसके बाद इसने बड़ौदा के एरिया से फॉर्च्यूनर छीनी, फिर लाडवा के एरिया से फॉर्च्यूनर छीनी। फिर जब गाठा गैंग पकड़ा गया था तब भी ये वहां से फरार हुआ था, मुठभेड़ के पर्चे में वहां से भी फरार है। और अभी लेटेस्ट आपको पता होगा सोनीपत कस्टडी के अंदर जो बिट्टू बरोनिया के ऊपर अटैक हुआ था और उसके फादर का मर्डर हुआ था, उसमें भी ये इन्वॉल्व है, असला सप्लायर भी है और वारदात करने वालों में से भी है। तो ये इसकी 6-7 वारदातों का खुलासा हुआ है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर इसने नजफगढ़ के अंदर 2021 के अंदर ही जनवरी के अंदर एक और किराना व्यापारी के ऊपर गोली चलाई है। ये इसकी लेटेस्ट वारदात थी। तो ये धमकी देके पैसे कलेक्ट करना चाह रहा था। अगर इसको टाइम से नहीं पकड़ते ये और भी व्यापारियों को दुखी करता। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉपरेशन से CIA, सिटी, साइबर, इन्होंने बहुत बढ़िया कॉपरेशन से काम करा। वर्चुअल नंबर को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है व्हाट्सएप के, और बड़े ही कम टाइम के अंदर इसको सॉल्व करा है। तो ये को धमकी आई थी हमारे पास, आए वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए, हमने उनकी उसी टाइम संज्ञान लिया। उनकी आइडेंटिफाई हमने उनको कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करा आइडेंटिफिकेशन, ताकि उनकी सुरक्षा भी, उनको तुरंत उसी टाइम सुरक्षा प्रदान करी। टीम रात को ही तैयार की गई और रात से ही हम एक्टिव हो गए थे। तो इसमें सिंगल यही पर्सन शामिल है या इसके साथ और भी लोग शामिल हैं? नहीं, ये अकेला ही था। इसके साथ में एक लेडी थी, उसको हम ऑलरेडी पहले अरेस्ट कर चुके थे और फिर इसको हमने जो है ना ट्रैप लगा के पकड़ा है जब ये दोबारा पैसे लेने के लिए आ रहा था। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इसकी गिरफ्तारी झज्जर से ही गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अब हम उनको ये कॉल करते रहे, कॉल हम मॉनिटर करते रहे। ये पैसे लेने के लिए उनसे हम जो है ना कलवाते रहे कि हम पैसे देने के लिए एग्री हैं, और फिर ट्रैप करके हमारी CIA टीम ने इसको पकड़ा है। इसके ऊपर कोई इनाम वगैरह पहले से घोषित है? इनाम इस पे अभी तक हमें ये पता चला था दिल्ली से, हो सकता है कि 50,000 का इनाम है। इनाम की हम कॉपियां मंगा रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से वांटेड था और हर जगह इसका नाम बसंती लुहार के नाम से आ जाता था, इसका गांव का नाम नहीं आता था कहीं पे भी। तो काफी दिनों से इसको पुलिस की तलाश थी और इसके आने के बाद और भी कई मामले खुलने की संभावना है। इसको आज रिमांड पे लेकर
और भी पूछताछ करेंगे। पॉलिटिशियन का नाम आप हाल फिलहाल की वारदातों में भी रहा है और आगे के लिए सरदर्द बन सकता था, और ये सीआईए की बहुत अच्छी कैच है ये। तो अभी फिलहाल रिमांड पे या फिर अब इसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, रिमांड पे लेके आएंगे। अवैध असले में तो बरामद हुआ है, बाकी कुछ जो असले लेके आया था, ये फिर जो बिट्टू बरोनिया का मर्डर हुआ है वहां पे असले सप्लाई दिए गए थे, और जिस पे बिट्टू पे अटैक हुआ था कस्टडी में जो हमारे मुलाजिम ने करा था, वो भी असला ये पहुंचाने वाला था रामकरण गैंग को। इसका मतलब ये मेन सप्लायर है असले का, दूसरे स्टेटों से भी कोई नहीं, सप्लायर नहीं है, ये पैसे लेके आया था उनके लिए। ये सभी गैंगों से जुड़ा रहा हुआ, खुद भी गोली चलाता है, शूटर भी है ये खुद भी गोली चलाने वाला, मेन ये कई गैंगों से जुड़ा रहा, उनका मेन शूटर रहा है। और हाँ जी बिल्कुल, और ये अभी तक यूं नहीं झज्जर पुलिस के लिए आइडेंटिफाई हो रहा था, झज्जर में इसके मुकदमे नहीं थे, तकरीबन बाहर के गैंगों से ये जुड़ा रहा, पर ये आने वाले टाइम में झज्जर के लिए सरदर्द बन सकता था, जिला झज्जर के लिए, और ये बहुत अच्छी कैच है। तो इंटरस्टेट मामले कितने होंगे संभावना है? इसके अंदर दिल्ली के भी मामले हैं, अपना सोनीपत का है, रोहतक के हैं, और अपना कैथल का मामला हो गया, सोनीपत के पानीपत के मामले हैं, और अपना झज्जर का इसमें धमकी वाला तो अब इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी गुड़गांव के अंदर ये पीओ है मुकदमे के अंदर कोर्ट से। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।